चावल और बढ़िया। अच्छा ले आओ। नहीं देखिए शाम की चाय बना लेते अच्छी थी और साथ में हम सिस्टर ने डिनर बनाया, लंच बनाया है, कीमा आलू बनाया हुआ मजेदार सा, वो भी सर्व करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, गरम है ना। जी जी लहंगा चल। आज सिस्टर ने बनाया हुआ है कीमा आलू, मजेदार सा कीमा आलू। देखिए माशाल्लाह। साथ में तंदूर की रोटियां, तंदूर के नान है। ये है तंदूरी नान मजेदार से। ये वाले ठीक है। फ्रेंड, वाली साहब जो है बहुत सारा गोश्त लाए हैं, जिसमें बकरा पूरा बकरा लाए हैं, बीफ लाए हैं, मटन लाए हैं, बीफ लाए हैं और चिकन खूब सारा आया है ना। 10 चिकन आए हैं। दिखाओ कैसे। ये आया है, ये बकरे का गोश्त है जी। और साथ में ये बकरे का कीमा भी है। नहीं नहीं, ये मोटा गोश्त है, ये मोटा गोश्त है और ये साथ इस मोटे गोश्त का कीमा है। ठीक है। ये बकरे का गोश्त है और साथ में जो बकरे का पल्ला होता है ना, उसका कीमा निकलता है। ये कीमा है बकरे का। हा? और ये जो है ढेर चिकन है। 2 थैलियों, 5-5, 10 की थैली है ना। ये 10 चिकन है। इनको तो वॉश करके रखना है हमने। ठीक है। ठीक। 10 चिकन इधर रख दिया हमने और ये आ गया। सबसे पहले बकरे का गोश्त निकाल लेते हैं, है ना। जी भाई, पहले बड़ा गोश्त, पहले बकरे का फिर बड़ा। पहले बकरे का रख लेते फिर बड़ा रख लेंगे। ठीक है। इसको कहाँ रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बकरे का गोश्त निकालते हैं। ये पूरा बकरा है, यानी कि तो ये निकाल लेते हैं। माशाल्लाह। ये बकरे का गोश्त है। ये इसमें कपूरे भी हैं, सारा मिक्स गोश्त है। ये बकरे के गुर्दे हैं, पूरा गोश्त। ये रान का हिस्सा है, सारा गोश्त मिक्स है बकरे का। ठीक है। ये थैलियां भी यूज करेंगे साथ साथ। ये है बकरे का कीमा, ये तो इसी तरह थैली में रखा जाएगा। अब ये देखिए बड़ा गोश्त, और ये भी थैली में। इसके साथ बड़े गोश्त का कीमा भी है। ये है बड़ा यूज कर लेंगे भी। बड़ा गोश्त हड्डी वाला है, ये देखिए। ये बड़ा गोश्त है हड्डी वाला, खूब सारा अच्छा। और ये बकरे का गोश्त है, देखिए माशाल्लाह। कोरमा वगैरह, आलू गोश्त बनाने के लिए या फिर सब्जियों में हम ज्यादातर डालना पसंद करते हैं ना जी। और ये बाद में हम निकाल लेंगे कीमा, बड़ा कीमा, जिसके बनेंगे इंशाल्लाह ताला कोफ्ते भी अच्छे से बनाएंगे और
कीमा आलू भी बना लेंगे अच्छा से, या कीमे वाले चावल अच्छे से बनाए। ठीक। देखिए कितना अच्छा प्यारा है ना। जी। और ये वाला जो है छोटे का, ये बकरे का है। बकरे का मतलब पल्ला जो होता है ना, अगर बकरा पूरा लो तो पल्ला होता है, पल्ले को साफ करते हैं, उसका क्या निकलता है, कीमा। तकरीबन 1.5 किलो है। ये देखिए, चलो है ना। जी। अब इनकी थैलियां भी बनाएंगे और सिस्टर लेगी, सिस्टर जो है हेल्प कराएंगी और थैलियां बनाएंगी। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, बकरे का गोश्त ये मिक्स बकरा है। ये देखिए पूरा बकरा लिए मिक्स है, ये सारा गोश्त यानी कि बकरे के हर पार्ट है। और जो बकरे का पल्ला निकलता है उसका ये कीमा बनवा के लाए वाली साहब। और ये हड्डी वाला गोश्त है। हड्डी वाला गोश्त हम आलू गोश्त भी बहुत अच्छे शौक से खाते हैं, और पर सब्जी जो भी बनाते हैं ना उसमें साथ गोश्त डालते हैं। कीमा देखिए कितना प्यारा है माशाल्लाह, मोटा कीमा है ये। इसके कोफ्ते भी बनाएंगे अच्छे से, कीमे में भी चावल, कीमे वाले चावल भी हमारे घर में बहुत शौक से खाए जाते हैं, और वैसे भी बनाएंगे। ठीक है, अब ये थैलियां ले ली हैं, देखिए इस तरह से हमारे घर में वीकली गठा गोश्त ले आते हैं वाली साहब, और हम इस तरह से ये थैलियों में अपने घर के फैमिली मेंबर्स के हिसाब से बना के रख लेते हैं ना जी। तो ये सबसे पहले जो ये बकरे का गोश्त है ना, ये तो पूरा ही थैली बन जाएगा 1.5 किलो का, क्योंकि ये एक ही दफा पक जाएगा है ना। जी भाई ठीक है। ये रख दूं ना इस तरह से कि कोफ्ते वगैरह बनाने। नहीं ऐसे रख दो ना, ये इसका वो बनाएंगे। 2 थैलियां करूं, 1 करूं, 2 कर लूं? हाँ 2 कर लो भाई, छोटा आलादा रखेंगे और बड़ा गोश्त आलादा हो ना भाई। जी जी, यानी बकरे का आलादा और बड़े का। बकरे का लादा रखेंगे और जो बड़ा गोश्त है वो लादा से फ्रीजर में रखेंगे, ताकि हमें पहचान रहे, जब बकरे का बनाना होगा बकरे का बना लेंगे। इसी तरह फ्रीजर जो है ऊपर वाला हमारा ऑन है, फ्रिज भी ऑन है और फ्रिज ऑन है, तो उसमें फ्रीजर में ये करते हैं ना कि 3 खाने बना लेते, एक में चिकन, एक में मोटा गोश्त और एक में बकरे के गोश्त की थैलियां रख लेंगे। जी। इसी तरह से वीक में हमारे घर में एक दफा गट्ठा आता है गोश्त, और इसी तरह से चिकन का भी देखें, इसी तरह से गट्ठा आता है, और इसको हम 10 चिकन है, 5 की एक थैली है, 5 की एक थैली है, तो इसको हम फिर धो के जो है स्टेन करके पानी चिकन का सारा, और हम इसी तरह से रख लेते हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम बनाते जाते हैं। सबसे पहले बकरे के गोश्त की थैलियां बना लेंगे, कीमे की थैलियां बना ली हैं, बकरे के कीमे की ये 2 ही बनी है, बाकी भी थैलियां बनाता जाता हूं। ठीक है, इस तरह से मिक्स गोश्त की थैलियां, यानी कि हर पार्ट का इसमें गोश्त है, दस्ती का है, सीना है, चांप है, हर तरह का गोश्त इसमें मिक्स है। बकरे का गर्दन है, तकरीबन में 3-3 पाव या आधा किलो की थैलियां बना दूंगा। ठीक है, ठीक भाई। दो बन गई है मेरे पास, एक बन रही है तीसरी। थैलियां बड़ी अच्छी क्वालिटी की मिली है इस दफा। ये तो पिछले दिनों कोई थैलियों पे पाबंदी लगी थी, बड़ी हल्की किस्म की थैलियां आ गई थी, वो मोल दोस्त थैलियां थी, यानी कि तो थोड़े अर्से बाद मोल में खत्म हो जाती है। तो ये अभी अच्छी किस्म का वैसे बैग आया है, शॉपर बैग, जो ज्यादा टाइम रह सकता है ना। हाँ ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग।
पर हम तो एक ही दफा यूज करते हैं, मतलब जब गोश्त निकालेंगे कुक करेंगे तो फिर इसको डिस्कार्ड waste कर देंगे। यस। आज जो है सिस्टर ने लंच पे बनाया हुआ है कीमा आलू। कीमा आलू, बड़ा मजेदार सा बनाया हुआ है। अभी सब सिस्टर ने जो है वाली साहब, वालदा साहिबा और भाई जुनेद को सर्व कर दिए लंच। जी बस ये गोश्त संभाल के फिर मैं और सिस्टर खाएं। ठीक है इंशाल्लाह। तो आज हम आपसे अपनी वीडियो शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे घर में वीक में गोश्त आता है और हम सेव कर लेते हैं। इसी तरह से वीक में 2 वीक्स में भी आ जाता है और 1 वीक में भी आता है। ये देखें बकरी के गोश्त की इतनी इतनी हमने थैली 3 पाव वाली बना ली है। ठीक है, 1 थैली होगी, 2 थैली, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बस और 10 बकरे की थैलियां बनी है। ये एज इट इज फ्रीजर में जाएगा इसी जी। तरह से। ठीक है, और 2 इसकी कीमे वाली थैलियां बनी, ठीक है, यानी 12 बनेंगे। 12 बन ना। अब ये दूसरी तरफ अटैक करते हैं, बकरे के कीमे को लास्ट अटेंड करेंगे। अभी हम कर लेते हैं गोश्त को अटेंड। देखिए बड़े का गोश्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसकी भी इसी तरह से हम बड़े के गोश्त की तकरीबन 3-3 पाव की थैलियां बना। तकरीबन 12 इसके भी बन जाएंगे पेशाब है ना भाई? जी जी बिल्कुल सही कहा है। इसकी कितनी बनी थी? इसके 10 बने थे ना कीमे समेत 12 जी। इसकी भी 10-12 बन जाएंगे ना भाई? इसकी भी इतनी बन जाएगी बिल्कुल। अभी मैं ऊपर रख रहा, फिर हम अलादा कर लेंगे। ये अलादा से रख, लादा रख दो ना भाई। फिर ऊपर लेकर जाना किस तरह? पहले एक फ्रास दे दूंगा। इसको भी इधर रख लेते, फिर इस परात में रख लेंगे। ठीक जब है। खाली हो जाए। माशाल्लाह क्लोज भी लो, माशाल्लाह भाई। कितना प्यारा गोश्त है माशाल्लाह। ये बड़ा जायकेदार पकेगा, हड्डी वाला गोश्त है। बड़ी का गोश्त जब भी ले, हड्डी वाला ले तो बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है पकने के बाद। हम ज्यादातर आलू गोश्त भी बनता है, पर हम ज्यादातर सब्जियों में इस गोश्त को यूज करते हैं। जैसे कि कोई भी सीजन की, जैसे करेले हो गए, करेले गोश्त बना लेंगे। और भी अरबी गोश्त बन जाता है हमारे घर में, गोभी गोश्त, इस तरह की सब्जी में यूज कर लेंगे, है ना। जी इंशाल्लाह ताला दाल चने में भी गोश्त अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स को रेसिपी देंगे दाल चने। पुलाव भी बनाएंगे अच्छा सा इंशाल्लाह ताला। पुलाव की रेसिपी भी शेयर करेंगे। बीफ का पुलाव भी बनाएंगे, चिकन की बिरयानी बनाएंगे इंशाल्लाह अच्छी सी। ठीक, और कीमे वाले चावल भी बनाएंगे। कीमे वाले चावल भी इंशाल्लाह ताला, कीमा पुलाव और बीफ कोरमा और मटन कोरमा दोनों बनेंगे इंशाल्लाह। ठीक, ठीक बना रहा हूँ कि बड़ी बड़ी? नहीं भाई बराबर बना रहे हैं। इतना तो बंदे को चाहिए होती है ना भाई। हाँ, इतना फैमिली मेंबर्स के हिसाब से की। वैसे मेरी सिस्टर दो भी यूज कर लेती है, मतलब जी। 2 थैलियां एक वक्त में डाल देती। 2 थैलियां डालें। हमारे घर में काफी लोग जो है गोश्त खोर है, मतलब गोश्त के बगैर कुछ भी नहीं खाया जाता। जी, कोई दाल के सब्जी खा लेते हैं। गोश्त डाल के ही सब्जी खाई जाती है। यस। और गोश्त मेरे ख्याल में वीक में 6 दिन गोश्त ही बनता है। एक दिन कुछ और पक जाए ना तो सारे कहते हैं गोश्त कहाँ है, गोश्त जी। कितना है। ऐसा ही है ना जी भाई बिल्कुल। मेरे ख्याल में वीक में 7 दिन ही गोश्त पकता है, पूरा वीक गोश्त पकता है ना? जी ये आखिरी थैली बनेगी, मोटू सी बनेगी। ये देखो बीफ की भी थैलियां बना ली है। 1 थैली, तो 2 थैली, 3 थैली, 4, 5,
ना सिस्टर ने बिल्कुल सही बताया था। Yes. ये इसकी भी उतनी थैलियां बनेंगी। देखिए बकरे की भी 10 थैलियां बनी गोश्त की, 2 ऊपर कीमे की बनी, ये इसकी 11 भी 11 थैलियां बनी। जी। ये गया इसके ऊपर, अभी रखते हैं फ्रीजर में। अब की मैं कोफ्ते के लिए निकाल लो लादा, ओके और थोड़ा सा ना वो सालन बनाएंगे। ठीक है, आप बताना कोफ्ते के लिए कितना जाएगा। ठीक है, दैट्स इनफ मेरे ख्याल में ना। बहुत है। यस। अब इसकी हमने कावा काट गया यार। जी, वो चाय भी बना रहे थे लेकिन गोश्त में गुम हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी इंशाल्लाह चिकन धो के भी रखेंगे। इसमें दूध डाल देते हैं। कौन सा वो पड़ा? हमेशा दूध ला के डाला करें जब फ्रीजर से निकालें, ताकि मलाई सब जो खड़ी है ना जी। वो सब इक्वल हो जाए ना। जी, दूध मिक्स हो जाए अच्छे से और चाय आपकी अच्छी बने ना। जी। नहीं तो ये होता है चाय जितना भी दूध डालो काली होती है अगर ला के नहीं डाले। हाँ। कुछ लोग तो मलाई हटा के दूध डाल रहे होते, वो नहीं सही। पतली चाय बने मिक्स की करना वजह। पड़ती है, मिक्स। जी। चाय हमारी गिनती हो रही है। ठीक है, ठीक। इसमें डाल देंगे सब्ज इलायचियाँ। ये कोफ्तों के लिए है और ये रखेंगे। ठीक है, ठीक। चार बहुत ज्यादा नहीं हो जाएंगी, वो कल फ्लेवर बहुत ज्यादा हो जाएगा। कम कर दो। यस। ये वाकई ना जो सब्ज इलायची होती है ये कड़वी भी कर देती है जी। फ्लेवर को, चाय को। जी दादा। सब्ज इलायचियाँ दी, साथ साथ हमारी चाय बन रही है। देखें मजेदार सी टेस्टी सी चाय भी पकती है। साथ साथ हम कीमे की थैलियाँ कर लेते हैं। ठीक। ये तकरीबन किलो की 2 थैलियाँ बन जाएंगी। जी। चलो ये हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कोफ्तों के लिए तकरीबन हमने 1.5 किलो गोश्त निकाल लिया है। ये हो गया। ये इसको बड़े गोश्त के साथ रखते हैं। इस तरह कीमे वाली हमने रखी थी छोटे गोश्त के साथ। अब ये जो है सिस्टर रखेंगी फ्रीजर में। ठीक है, ठीक है। सारा गोश्त जो है बकरे का और छोटा गोश्त जो है ये फ्रीजर में लगाएंगी तरतीब से। ठीक है, और ये जो कोफ्तों का है ये भी फ्रीजर या फ्रिज में रखेंगी। और मैं साथ साथ चिकन धोता हूँ और चाय बना लेता हूँ। ठीक है, ये लोग यूँ चिकन धोना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। चिकन धोने के लिए इस तरह का बड़ा स्टेनर ले लूंगा ताकि इसमें चिकन का सारा पानी स्टेन हो जाए। छोटी छन्नी ले लूंगा ताकि ड्रेनेज होल भी हमारा बंद ना हो। और ये देखो ये कलेजी पोट है लादा से, और ये चिकन की थैली है 5-5 इस तरह से। ठीक है, इस तरह से थैली है 5-5 थैली है। मैं धोता जाता हूँ साथ साथ इस स्टेनर में रखता जाता हूँ ताकि इसका सारा पानी नीचे से स्टेन हो और हम इसे रख लें फिर फ्रीज कर लें। इसी तरह से देखें फ्रेंड्स, हमारे घर में बड़ा गोश्त बकरे का गोश्त और चिकन इसी तरह से वीक में एक दफा आता है और हम उसे अच्छे से सेव कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं। ठीक है, फिर जब यूज ऑफ करना होता है तो निकालते हैं, फौरन यूज करते हैं। साथ में हमारी चाय भी तैयार हो रही है मजेदार सी। ठीक है सिस्टर, आप जाओ फ्रीजर में रख के आओ सारा गोश्त
ये दिखाओ, मैं भी ठीक है। चिकन धो रहा हूँ, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा सेकंड पोर्शन वाला किचन है। इस पे आए हैं, इसी में फ्रिज भी ऑन किया है, आपको दिखाते हैं। उसमें फ्रीजर में गोश्त रखते हैं सारा। और मैं आपको किचन भी अपना दिखाता हूँ। ऐसे ये लेने आया था, दिखाओ, ये ट्रे लेने आए हैं कि इसी में डाल के हम रखेंगे। ठीक है। ये वाली इसी में, ये फ्रीजर में लगाएंगे तो इसमें रखते जाएंगे। इसमें देखिए चावलों का बोरा भी पड़ा हुआ है। यहाँ से चावल जब पकाने होते हैं तो सिस्टर यहाँ से चावल इस तरह से लेकर जाती है ना जी। और साथ में देखें, इसमें पूरा प्रॉपर किचन है, मतलब इसमें हर चीज है, हर चीज रखी हुई है ना जी। मतलब ये देखिए, कप, प्लेटें, हर चीज इसमें दिखाओ पड़ी हुई है। ट्रे, वो क्यूब ट्रे भी आइस पड़ी है। क्यूब ट्रे भी है, ये वाली जैसे लास्ट अब टाइम दी थी हमने, गर्मी आ रही है ना, तो नीचे वाले पोर्शन के लिए भी और Yes. ऊपर वाले पोर्शन के लिए भी थी। और ये जो है, ये फ्रांस की जो है पिट्स प्याली है, कप एंड सॉसर्स है। और ये बेकिंग ट्रे है, ये प्लेट्स वगैरह है, हर चीज पड़ी हुई है मतलब कि इस किचन में अभी। ये देखिए, ये काफी सारे इसमें बर्तन है, दिखाओ। मतलब ये किचन भी रेडी है कुकिंग वगैरह करने के लिए, Ready. पर यूज नहीं करते हम इतना। और इसमें भी हर चीज पड़ी है। और ये देखिए, आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हमारे पास कितने सारे, ये चाय को जो छानने वाले कोने होते हैं, और हमारे घर में कोई चाय छानी में पसंद नहीं करता है ना। जी, दो नीचे भी रखे हैं, नीचे भी नीचे वाले किचन में। और ये दिखाओ, देगचियाँ वगैरह कितनी अच्छी है माशाल्लाह, गुड क्वालिटी की है। और ये जो मैंने और सिस्टर ने मिलकर बनाया था निशास्ता, दिखाओ, सर्दियों में बनाने के लिए पिनिया, पर बनाई नहीं है ना जी। और ऐसी, ये ऐसे स्पाइडर भी बहुत है। और ये वाली तो नीचे है हमारे पास, यूज भी कर रहे हैं स्पाइसेस किट। और ये वाला सिस्टर के पास भी है ना नीचे, जी जी जी। चमचे वगैरह दिखाओ। निशास्ता लगते ऐसे ही चमचे चमचे, ये नहीं कर रहा। हाँ, वो उसमें मैच बॉक्स है, ठीक। ठीक है। और ये जो कराची चूल्हा है ना, ये पहले नीचे वाला इससे बड़ा वाला लगा था, पर सिस्टर ने जो दूसरा बदलवाया है। जी। और इसमें देखिए ड्रॉर्स में भी काफी सारी कटलरी पड़ी है, माशाल्लाह। हर चीज पड़ी है। देखिए ये वाला सीजर्स वगैरह, नाइफ्स वगैरह, देखिए बिल्कुल न्यू पड़ी है। ये सारी कटलरी का बहुत शौक है मेरे पापा बहुत को। ज्यादा शौक है, वाली साहब को सारी उन्होंने लीप कर रखी है, ठीक है। तो हम लेने आए थे असल में ये दो, तो ये लेकर चलते हैं फ्रीजर की तरफ। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रीजर है जो कि सेकंड पोर्शन में पड़ा है। इधर किचन था, इसके साथ ही ये ऊपर वाला फ्रीजर भी हमने ऑन किया हुआ है। ठीक है। तो देखिए, इसमें नीचे भी सिस्टर ने सब्जी, वेजिटेबल्स वगैरह, लेमन वगैरह, टमाटर वगैरह चीजें रखी हुई है। तो ये अब ऑन है, अच्छा सा कूल चिल है, इसमें लगाएंगे। बर्फे भी रखी हुई है। दिखाओ, ये हमने 2 ट्रे इसमें लगा दिया इस तरह से, ताकि जो खून वगैरह ना वो नीचे लग रही है। ये देखिए, इस सीजन में हमने बर्फे भी रख लिया, आइस क्यूब्स वगैरह भी रखे हैं सिस्टम में। यस। अब इसमें गोश्त के बाद, देखिए गोश्त मैंने यहाँ सीढ़ियों में रखे हुए। सबसे पहले बड़ा गोश्त, बिस्मिल्लाह। इधर ये ऊपर वाली लाइट हमारी खराब हुई है, पहले चलती थी तो सही रोशनी होती थी, ठीक है। ये 2 कीमे ये सामने ही रखूंगा, बड़े गोश्त के और बड़े गोश्त के बाकी पैकेट सारे ठीक है। पीछे चले। एक ट्रे में बड़ा गोश्त हो जाए और एक में छोटा ना भाई। एक साइड पे बड़ा और एक साइड पे जी। छोटा, ठीक है। ठीक है भाई। ये बड़े के 11 पैकेट है गोश्त के और 2 कीमे के। जी, और उसके 12 टोटल है, यानी 2 जी। कीमे के और 10 है ना। 10 गोश्त के और 2 कीमे के, 10। तो ये मैंने कीमा आगे रखा है, दिखाओ ना, इधर दिखाओ बेटा, बीच पे। ये देखो, इस तरह सारे पैकेट हम इस तरह से। अब हम ये साइड जो बन गई बीफ वाली की बन गई, ये वाली बन जाएगी मटन वाले की। दिखाओ मटन वाले की आगे आके दिखाओ। अच्छा भाई। ये पहले कीमा आगे रखेंगे 2 पैकेट, ये अब हम
बाकी गोश्त इस तरफ रखे बच्चे को। तो इसी तरह से देखें मेरी सिस्टर जो है, मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि हम किस तरह से वीकली गोश्त शेयर कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं ना, फ्रीज कर लेते हैं। फिर जब कुकिंग करनी होती है, खाना होता है, तो यहाँ से निकाल के हम थैलियाँ ले जाते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। ये बन गया, ये वाला हिस्सा बन गया बकरे के गोश्त का, ये वाला मोटे गोश्त का। अब आधी बारी चिकन की। ये पूरे चिकन की थैलियाँ बनाई है, पांच यहाँ है और 5 मेरे ख्याल में नीचे है। 5 नीचे बना के लाते। अब इसकी भी यहाँ बकरे के सामने बना लेते थे। अच्छा, बाकी 6 नीचे और प्ले की पोटी। ठीक है, ठीक है। और ये कीमा और कीमा भी है। ठीक है। ये जो कोफ्तों का जो है ये भी रखते हैं। चलो ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, चलते हैं नीचे की तरफ, नीचे वाले किचन की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नीचे वाले किचन में चाय बना रहे हैं, अच्छी सी चाय के साथ। आज आपको दिखाते हैं क्या क्या है। ये वैसे सारी सिस्टर की जो फेवरेट है, चिप्स वगैरह है। ये टी टाइम में भी खाती है सिस्टर, और लेट नाइट जब मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल यूज करती है तो फिर भी खाती है। ये आजकल सिस्टर का फेवरेट हुआ है, ये वाला लेस, वे फिल्माइन हॉट, पेलमाइन हॉट लेस का। ये इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। दो ये मेरे भी है इसमें और सिस्टर के भी है। जी। एक ये है टेक्सास BBQ लेस फ्लेवर, ये भी बहुत अच्छा है। ये मेरा फेवरेट है कुरकुरे चटनी चस्का। और ये है बहुत सारे बिस्किट्स। मुझे ये कुरकुरा में रेड कलर वाला पसंद है। रेड वाला पता नहीं, मिल ही नहीं रहा, काफी अरसे से नहीं मिल रहा ना। अच्छा। ये दिखाओ, ये वाले बिस्किट्स हैं आजकल हमारे बहुत ज्यादा फेवरेट हुए हुए हैं। ओरियो, सब ओरियो खा रहे हैं घर में, ओरियो है। और इसके अलावा रियो है, रियो चॉकलेट में लाया हूँ क्योंकि चॉकलेट आजकल हमें फ्लेवर थोड़ा अच्छा लग रहा है जी। और इसके अलावा हमेशा से फेवरेट मेरा कैंडी। ये सिस्टर का ज्यादा फेवरेट नहीं है कैंडी। सुपर वाली साहब का मेरा बहुत भी फेवरेट है फेवरेट। और सिस्टर का भी बहुत ज्यादा फेवरेट है। और ये लेमन सैंडविच भी वाली साहब, वालदा साहबा और मेरा बहुत फेवरेट है। और प्रिंस आजकल मेरा और सिस्टर का फेवरेट हुआ हुआ यस है ना। जी। दिखाओ चाय, चाय भी वाली आ रही है। वाह वाह, चाय भी जोश में आ रही है ना। जी। ये देखिए, ये जो है प्रिंस जो है थोड़ा ज्यादा ही है। ठीक है, ठीक है। आज है चाय के साथ बहुत सारे बिस्किट्स, जिसमें कैंडी, ओरियो, सुपर, रियो, लेमन सैंडविच और प्रिंस है। मतलब ये हर कोई अपनी अपनी कप के साथ एक अपना फेवरेट बिस्किट ले लेगा। और ये जो चिप्स हैं ये प्लेट में सर्व किए जाएंगे मिक्स करके, साथ में चाय सर्व की जाएगी। और यही था आज का हमारा व्लॉग। और आज हमारे डिनर में था कीमा, लंच में था कीमा आलू और साथ में थे नान मजेदार से। चावल और बढ़िया है। अच्छा ले आओ।